नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त। और अगर आप अभी भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर कर ही रहे होंगे, तो ऐसा कुछ डेटा आपके पास रेगुलरली आता होगा एक्सेल फॉर्मेट में या सीएसवी फॉर्मेट में, और जिसके बेसिस पे आप बहुत बार अपना बिजनेस डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पा रहे होंगे। अब आपके पास जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड रहता है मार्केट प्लेसेस में, उसमें आपको ज़्यादा आइडिया नहीं आता कि आपका बिज़नेस का अभी क्या हाल चल रहा है, राइट। तो आज मैं आपको एक वीडियो ऐसा बना के दे रहा हूँ जहाँ पे आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह का, जहाँ पे आप जो है अच्छे लेवल पे कुछ एक डिसीजंस लेने होंगे बिज़नेस के, तो ले पाएंगे, डेटा को अच्छे से रीड कर पाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि डेटा का एक्सेस रहना, प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो नॉर्मली आपके पास डेटा कुछ इस तरह का आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह में, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटा स्टूडियो। अब ये सारे झंझट से अगर आपको बचना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे ही ब्राउन टेप का है, वो आप यूज़ कर सकते हो। पर ऑर्डर का 2-3 रुपए के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, ओके। बट ये क्या है कि आपका टाइम बचा देगा, क्योंकि आपके सारे मार्केट प्लेसेस एक जगह पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। आपको रिपोर्ट्स पे फिर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक डेमो मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी लेट्स से आपके पास नहीं है ऑर्डर मैनेजमेंट टूल और आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सेल फाइल है, डंप है, उसको आप डाउनलोड करके जो भी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, इरेलीवेंट कॉलम्स होते हैं, उसको आप हटा दीजिए और जो रेलेवेंट है उसी को रखिए, मतलब जिसकी स्टडी आपको करनी है, ओके। उसके बाद आपको उसको ऐड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव में। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको गूगल ड्राइव में ऐड कर सकते हैं। वो होने के बाद आपको एक बार फाइल में जाके सेव एज़ गूगल शीट करना पड़ेगा, ओके। वो करने के बाद ही आपका वो जो फाइल है वो डेटा स्टूडियो में शो करेगा। अब ये होने के बाद, फाइल का नाम आप याद रखना, ये होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डेटा स्टूडियो में, क्रिएट पे क्लिक करना है और डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, ओके। अब डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद गूगल शीट पे क्लिक करना है और ओपन फ्रॉम गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपकी जो फाइल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये वाला जो है हिडन फाइल्स, उसको आप हटा दीजिए। ऑर्डर वाला जो शीट है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें आपका डेटा है। अगर 3-4 शीट्स है तो आपको पूछेगा कि कहाँ पे आपको डेटा, कहाँ से आपको फेच करना है। तो ऑर्डर वाला है। उसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद डेटा कुछ आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अब ये होने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, और एग्रीगेशन क्या है, सम है या फिर काउंट है, वो यहाँ पे रहने देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो ओके ही होता है। तो यहाँ पे इसको करने के बाद क्रिएट रिपोर्ट पे चले जाना है। अब क्रिएट रिपोर्ट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक शीट खुल जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह की। अभी मैं हटा देता हूँ इसको। तो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे खुल जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ऑलराइट। इसकी खासियत ये है कि आप जितनी बार नया डेटा इस फाइल में ऐड करते जाओगे, इस कॉलम, इस फाइल में, वो अपने आप यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, ओके। तो आपको फिर हर बार ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्रिएट करना है फॉर्मेट, और उसके बाद हर बार ये अपने आप होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे मैंने पेज 1 में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। कहाँ गया? इधर ही कहीं पे था, हाँ इधर ही है वैसे, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है। हालांकि वही मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो ये जो डेट रेंज है, अच्छा डेट रेंज मैंने गलती से यहाँ से हटा दी है, ओके। तो अभी ये डेट रेंज जो है, अब ये डेट रेंज डालने के लिए आपको यहाँ पे जाना है ऐड कंट्रोल पे, ठीक है। ऐड अ कंट्रोल पे यहाँ पे डेटा रेंज कंट्रोल सिलेक्ट करना है, ओके। मैं अभी एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये क्या करता है, बेसिकली आपका डेट रेंज जो है उसको सिलेक्ट करने में मदद करता है। तो ये करने के बाद राइट क्लिक करके आपको मेक रिपोर्ट लेवल पे क्लिक करना है, ओके। अब ये करने के बाद आप इसकी जो कलर है वो सब स्टाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हो गया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया, वो सब चेंज करके कुछ इस तरह का आपके पास हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद
हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करके रखे हैं सारे डोनट चार्ट है 3, तो वो पहले डोनट चार्ट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो एक डोनट चार्ट है यहाँ पे कुछ इस तरह का। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ रहा है, राइट। डायमेंशन में देखना पड़ेगा, डेट रेंज यहाँ पे ठीक है। डायमेंशन में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे ये जो है हमको ये नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं जैसे कैटेगरी। ओके, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं करना है, सब रेडी, मतलब सिलेक्ट किया और हो गया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है जोन वाइज, ठीक है। तो सेम उसी को ही आप फिर से एक बार डोनट चार्ट को सिलेक्ट करिए। कभी कभी स्लो हो जाता है ये। ओके, ऑलराइट, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेट्स से रीजन। ओके, तो रीजन आ जाएगा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है सब कैटेगरी। ओके, अब सब कैटेगरी में देखिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे डेट रेंज सब कैटेगरी, और मेट्रिक में भी सब कैटेगरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे आ जाएगी सब कैटेगरी, और इधर भी आप सब कैटेगरी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्लियरली दिख रहा है तो चलेगा। ओके, यहाँ पे शायद एक मिस्टेक ये है कि इधर रिकॉर्ड काउंट आएगा। नाउ इट्स बेटर। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड काउंट के हिसाब से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये दिख रहा है। फिर हमने यहाँ पे ऐड किया है, हाँ यहाँ पे हमने ऐड किया है लाइन चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन चार्ट में क्या ऐड किया है, ऑर्डर डेट एंड रिकॉर्ड काउंट एंड सेल्स। तो सेम वे इसको आप इसको ऐड कर लीजिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ कौन सा सिलेक्ट किया था, ये रहा, ठीक है। कॉम्बो चार्ट है, इसको ड्रैग कर लेते हैं। इधर भी हम डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट और यहाँ पे सेल्स। ओके, तो अभी आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरह का। ओके, क्योंकि डेट रेंज जो है वो काफ़ी लंबी ले रखी है हमने। हम यहाँ पे अगर लास्ट मंथ सिलेक्ट करते हैं, ओके लेट्स से वी टेक लास्ट मंथ, तो अपने आप यहाँ पे ये फील्ड्स जो है एडजस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट मंथ का डेटा आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, राइट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो आप राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय ऑर्डर डेट पे करेंगे तो वो ऑर्डर डेट के हिसाब से अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस में, ऑलराइट। तो ये भी एक सिंपल सा सेटअप हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जियो वाइज, मतलब लोकेशन वाइज कहाँ से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो हमने ऐड किया हुआ है। ओके, उसको भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, ये सारे को थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लीजिए ताकि नीचे थोड़ी सी जगह आ जाए। डेट भी यहाँ पे बबल मैप। अभी यहाँ पे कंट्री दिखा रहा है, कंट्री को आप हटा के लेट्स से सिटी कर सकते हैं। ओके, तो आपने सिटी कर दिया, आप सिटी वाइज यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो सिंपल है, कौन सी सिटी से ऑर्डर्स आ रहे ज़्यादा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे देख के। अभी लेट्स से आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है कि प्रोडक्ट वाइज किस में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस में कम आ रहे हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ तो चलेगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे। अभी ले लेते हैं हम टेबल विद बार्स। ओके, इस पर हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे डेट रेंज दिख रही है, इसको हम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट आईडी विच एवर सूट्स। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से किस में कितना वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे चार्ट में सिर्फ इसी का डेटा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, सिर्फ इसी का डेटा। ओके, अब ये हटाना है तो आप यहाँ पे हटा के क्लिक करके हटा सकते हैं। ओके, तो ये एक सेटअप हो गया। फिर हमने यहाँ पे ऐड किया है, ओके
कुछ इस तरह का चार्ट, हीट मैप। तो उसको भी आप यहाँ पे जाके ट्री मैप, ओके, डाल दिए इधर। अब यहाँ पे लेट्स से आपको सिटी वाइज चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, आप यहाँ पे सिटी वाइज कर दीजिए। तो ये सिटी वाइज इसका मैपिंग हो जाएगा। तो न्यूयॉर्क से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स थे इस डेट रेंज में। ओके, अभी लेट्स से आपको चेंज करना है इसका कलर वगैरह, तो आप स्टाइल पे चले जाइए और इसका कलर जो है यू कैन लेट्स से यू पुटिंग दिस, तो वो अपने आप चेंज हो गया। इसमें अगर आपको नंबर्स वगैरह दिखने हैं तो शायद इसमें ऑप्शन नहीं है वो वाला, बट बाकी जगह पे आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको नंबर शो करना है तो स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे शो डेटा, ठीक है, और यहाँ पे एक होगा कॉम्पैक्ट नंबर्स, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो नंबर एडजस्ट हो जाएंगे मतलब अपने आप। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा कॉलम्स हैं, ज़्यादा बार्स हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी रीड करने में, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ओके, अब ये कुछ इस तरह का बन गया। अभी इसमें पेज भी आप ऐड कर सकते हैं, पेज 3, 4, 5 जितने भी चाहे उतने। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी हमें यहाँ पे हमने जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ और नंबर्स यहाँ पे डाल रखे हैं, सेल्स क्वांटिटी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दे, सॉरी, इसको सिर्फ ड्रैग कर देते हैं इधर। अभी हम ऐड करेंगे यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे हम टोटल सेल का एक लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि उस रेंज में कितना टोटल सेल था वो हमको देखना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट की जगह सेल्स में डाल देता हूँ, तो अभी यहाँ पे टोटल सेल्स दिखेगा। ओके, अभी दूसरा एक मैं ऐड करूँगा, दैट शुड बी टोटल क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी। ओके, तो ये क्वांटिटी आ गई। अब मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट। ओके, अभी प्रॉफिट कितना हुआ उस डेट रेंज में वो देखने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्रॉफिट। ओके, अभी लेट से हमको चाहिए एवरेज। ओके, तो एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कितना है वो हमको देखना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे हम सेल्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम दिख रहा होगा आपको, सम को मैं चेंज करके एवरेज कर दूँगा। तो यहाँ पे एवरेज सेल्स आ गया, ठीक है, उस डेट रेंज के बीच में एवरेज सेल्स कितना रहा है वो आ गया। अभी हमको चाहिए एवरेज क्वांटिटी। ओके, तो सेम वे हम उसको एवरेज वहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ डाल दिए। अभी रिकॉर्ड को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी लगा देंगे और यहाँ पे हम एवरेज कर देंगे। ओके, तो ये उसका एवरेज आ गया। ओके, अभी इसका कलर वलर आप यहाँ पे स्टाइल पे जाके इसके कलर जो है वो आप उस हिसाब से चेंज कर लीजिए जैसा आपका थीम है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया अपडेट। सेम वे आप बाकी सबका भी बिल्कुल इसी तरह अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। लेट्स से कि आपको ये वाला चार्ट जो है वो पसंद नहीं आया, ठीक है, ये वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स में जाके कुछ और तरीके का चार्ट आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरे को ये देखना है, ये कैसा लग रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, अभी वो अपने आप नहीं, ये सूटेबल नहीं है, तो मैं लेट्स से ये वाला बबल चार्ट ट्राई करता हूँ। तो बबल में देख लेते हैं, तो ये भी सूटेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हीट मैप दिखा रहा है, ठीक है, तो सेम वे आप उस हिसाब से सिलेक्ट करिए और जो बेस्ट लगता है आपको आप उसी को रखिए। तो मैं वापस जो था उसी को कर देता हूँ। ओके, तो ये अपडेट हो गया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पेज हो गया, जैसे कि आपका सेल्स एनालिसिस हो गया। सेकंड पेज में आप इसका रिटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड पेज में आप चाहे तो पेमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक बार आपको करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर डेट रेंज चेंज करता हूँ, लेट्स से लास्ट मंथ की जगह मैं दिस क्वार्टर कर देता हूँ, तो दिस क्वार्टर करने के बाद ये अपने आप जो है डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। ओके,
ये हो गया क्वार्टर का। अभी लेट्स से कि मुझे देखना है सिर्फ वेस्ट जोन का डेटा देखना है, वेस्ट जोन का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, तो मुझे सिर्फ वेस्ट जोन का ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वेस्ट जोन में कितने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसके आ रहे हैं। ओके, किसका कौन सी सिटी से आ रहे हैं, तो ये सब वेस्ट जोन का ही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सारा वेस्ट जोन का आ गया। अभी वापस मैं इधर क्लिक करूँगा, वो चला जाएगा। अभी लेट से मुझे समझना है कि ऑफिस सप्लाइज़ में क्या हाल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑफिस सप्लाइज़ में, तो मुझे सिर्फ ऑफिस सप्लाइज़ के जो है उसका ही एनालिटिक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। राइट, सेम वे आप सब कैटेगरी पे क्लिक करके, कोई भी एक सब कैटेगरी पे क्लिक किया आपने, तो सिर्फ उसी का ही डेटा आ रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हो, वो नंबर्स भी चेंज हो जा रहे हैं। राइट, तो सब कैटेगरी सपोज़ ये वाली सिलेक्ट की है, तो उसमें कितना सेल है, कितना क्वांटिटी है, प्रॉफिट कितना है, तो वो सब आप चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ऐसे आप एक सिंपल सा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वन टाइम एफर्ट है, और उसके बाद आपका डेटा को रीड करने का मतलब नज़रिया ही बदल जाएगा, और काफ़ी बड़े डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे, rather than just स्टडिंग डेटा लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ पे सीधा जाके इनवाइट कर सकते हैं, और या लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को आप भेजेंगे ये डेटा भी, तो उनको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हटा देंगे तो कुछ इस तरह से डेटा वो देख पाएंगे। तो कहीं पर भी कर्सर रखेंगे उस हिसाब से उनको डेटा दिखेगा। कहीं पर भी क्लिक करेंगे, लेट्स से न्यूयॉर्क में क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो सिर्फ न्यूयॉर्क का ही डेटा यहाँ पे दिखेगा। न्यूयॉर्क के सेल्स फिगर्स क्या है वो यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, और मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप सेल कर रहे हैं और सिर्फ सेल पे ही फोकस है और डेटा पे फोकस नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजिक चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर रहे होंगे फॉर श्योर। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं कुछ पोस्ट डालता रहता हूँ। With that said, thank you for watching this video. Take care. God bless you all. Bye bye.